दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली चुनाव पे भी मुझे आपसे बात रखनी है। इसके बाद एक कार्यक्रम और है, उस कार्यक्रम में भी हमें पहुंचना है। उधर सामने बहुत सारे सज्जन पुरुष जो हैं, जो नौकरी से रिटायर हुए हैं, उनके आसपास के साथी भी मुझे अशोक जी और दिख रहे हैं। हम महापुरुषों को पूजते तो बहुत हैं, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पे कम चलते हैं। अगर हम महापुरुषों को पूजने के साथ उनके दिखाए रास्ते पे चलना शुरू कर दें, तो शायद हमें किसी परेशानी के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्था कर कर गए हैं कि जो आदमी गरीबी, बेबसी, लाचारी और बहुत बुरी हालात में पैदा हुआ है, वो भी आगे बढ़ के प्रदेश और देश में अपना अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन कर सकता है, क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की सेवा भी कर सकता है और लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है। इसके उदाहरण के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं चंद्रशेखर आजाद आपके सामने। हमने दिल्ली में बहुत सारे आंदोलन किए, लड़ाइयां लड़ी। जितनी हमारी उम्र भी नहीं है, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा आंदोलन देश के स्तर पे हम लोगों ने किए। और आंदोलन सिर्फ जनता की भलाई के लिए, अपने व्यक्तिगत किसी भले के लिए शायद कोई आंदोलन ना किया। ये संघर्ष का एक पहलू, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उदाहरण के तौर पे आप मुझे देख सकते हैं, तो उसका उदाहरण ये है कि 1 साल पहले हम लोग सड़कों पर थे, हर आंदोलन में शामिल होकर लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। और जब हम आंदोलन करने जाते थे तो कभी पुलिस हमें घर पे अरेस्ट कर देती थी, कभी किसी जगह पर अरेस्ट कर देती थी, कभी बैरिकेडिंग लगा देती थी। और 1 साल पहले हमने अपनी कोर कमेटी के साथियों के साथ संकल्प किया। ये संकल्प तो मैंने 6 दिसंबर 2020 को भी किया था, लेकिन तब पार्लियामेंट का चुनाव जा चुका था कि इस बार इस संसद के दरवाजे खुलेंगे तो इसमें एक कदम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का भी रखा जाए। और जब इस बार 24 में दरवाजे खुले, तो जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया था अपने साथियों से, उस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने का काम हमने किया। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में 2 ही सीटों पर चुनाव लड़े थे। एक सीट पर हमने चुनाव में जीत हासिल की और दूसरी सीट पर हमें 80,000 से ज्यादा वोट मिले। मैं बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि कल तक जिनकी सुनवाई नहीं होती थी, आज भारतीय संविधान में जो संवैधानिक शक्ति हमें दी है, उस शक्ति के आधार पे जो कल तक दूसरों के लिए न्याय मांगता था, आज उसकी कलम में इतनी ताकत है कि वो लोगों को न्याय दिलाने का काम कर सकता है, न्याय दे भी सकता है। ये छलांग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने शक्ति के रूप में हमें दी। कल तक हम लोगों से मांग करते थे कि इस क्षेत्र में काम करा दो। आज संवैधानिक शक्ति की वजह से एमपी बजट हमारे पास है कि हम अपने क्षेत्र में जिस गली सड़क को देखते हैं कि इस गली सड़क के बुरे हाल है, तो चंद मिनटों में अपने क्षेत्र के अधिकारियों को कह के अपने बजट से उस सड़क को बनाने का प्रस्ताव जो है पारित करते हैं। और 1-1.5 महीने के अंदर वो सड़क, जहां गारा, मिट्टी, कीचड़, गंदगी, परेशानियां होती है, वो इस तरह की बनकर खड़ी हो जाती है कि उस सड़क पर चलते हुए आदमी, जूते भी ना हो तो नंगे पैर चलते हुए अपने आप को अच्छा महसूस करता है कि हमारी सड़क अच्छी है। ये अवसर अगर पैदा हुए हैं तो ये संवैधानिक शक्ति, इसके आधार पे पैदा हुए हैं। जैसे पढ़ लिख कर हम लोग, अगर हमारे दादा परदादा गांव में खेती किसानी, मजदूरी, सफाई का काम या और भी कोई काम
जिसको कर कर अपना जीवन गुजर बसर करते थे। लेकिन आज इस देश में संविधान की वजह से अवसर है कि एक किसान, मजदूर, गरीब परिवार का बेटा भी पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज बन सकता है। आज अगर झोपड़ियों से निकल के महलों तक का सफर तय हुआ है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियां और भारतीय संविधान में जो अधिकार शक्ति हमें मिली है, ये उसी की वजह से संभव हो पाया। लेकिन मैं ये सोचता हूं, एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने के लिए तो कई साल मेहनत करनी पड़ती है, 10-12 घंटे खर्च करने पड़ते हैं, तो मेहनत का काम। और लोकतंत्र जब नहीं था, राजतंत्र था, तो राजतंत्र में तो उससे भी कठिन था। उसमें युद्ध होते थे, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूकें चलती थी, तोपें चलती थी, हजारों हजारों लोग जान जाती थी, धरती रक्त रंजित हो जाती थी, तब जाके राज बदलता था। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से पहले बैलेट का बटन दबा, बैलेट में मोहर लगाकर, और अब ईवीएम का बटन दबाकर आप इस राजकाज को बदल सकते हैं।